हेलो +1 क्लास। आज बेटा हम करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं। आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ये, अभी आप डिटेल में पढ़ो। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया काम डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही। तीसरा क्या पॉइंट है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। क्लोज पाथ में इसका वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो 3 कंडीशन याद कर लो, एक याद कर लो आप, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इसका उल्टा कर देना सारे, बस एक याद कर लो आसानी से। कौन से होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, जो सिर्फ डिपेंड करेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, जिनका वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो वर्क डन पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों पाथ में देखिए बराबर होगा। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। एक फोर्स से हमने काम किया, एक ये पहले रास्ते से किया, ये दूसरे रास्ते से किया और ये तीसरे रास्ते से किया। तो देखिए तीनों का वर्क डन क्या रहेगा, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो बराबर रहेगा। यानी इसका फ़ायदा क्या है बेटा, फ़ायदा क्या है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। जैसे हमें कोई यहाँ से काम पूछ ले, एक रास्ता ये दे रखा है, एक यहाँ से दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ काम बताओ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें ये पता है डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स पता ही, ये सीधा आ जाएगा। यानी जो काम यहाँ से आएगा वही काम इस रास्ते का वो सेम होगा। तो ये इसका यूज़ कर लेते हैं हम इसका बार बार। एग्जाम्पल कौन से होते हैं, वही कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। 9th +1 में पढ़ा आपने, अभी पढ़ोगे आगे भी। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने पढ़ा था, 9th में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में आपस में यूनिवर्स में अट्रैक्शन। वो क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पे डिपेंड करता है। सेपरिंग फोर्स है फिजिकल टू -kx। ठीक है, ये भी क्या पढ़ लिया हमने, सेपरिंग फोर्स भी। ठीक है, ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्ज के बीच में फोर्स, +2 में पढ़ोगे, वो भी क्या है, कंजर्वेटिव। नाउ डिस्कस अबाउट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जिक्र करते हैं हम। ठीक है, कैसे, देखिए क्या क्या लिखा हमने यहाँ पे। ये शेप दे रखी है हमें, इसके दो रास्ते हैं। इस ब्लॉक को एक तो मैं क्या करूँ, यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, एक इस ब्लॉक को मैं डायरेक्ट यहाँ ले जाऊँ। तो ये वर्क डन निकालना, तो वर्क डन किस फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, पहले रास्ते से। तो पहले रास्ते से निकालेंगे, क्या होता है, फोर्स इन वर्क ऑफ कोस थीटा। ठीक है, और फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो लेंथ के अलोंग हो भाई। ठीक है, यही तो बताया था हमने आपको। तो ये कंपोनेंट कितना बन जाएगा, देखिए ये कंपोनेंट तोड़ रखे, ये एल है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको तोड़ने तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, अल कोस थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा अल साइन थीटा। तो ये अल साइन थीटा यहाँ से ले लिया हमने। ठीक है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स पहले रास्ते से क्या होता है, फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा हम जी, क्या लगेगा, हम जी, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। यानी इधर कैसे है, ये आपको पता है क्या, ये आपको बेटा पता है क्या, हम जी इन टू में डिस्प्लेसमेंट अल है। और एंगल देखें तो एंगल के कोस थीटा कैसे है, ये अल है और ये क्या है, देखिए बना दिया मैंने। ये क्या है, ओरिजेंटल लाइन है सेकंड पाथ वाली, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो टोटल एंगल कितना होगा, 90 + थीटा। ठीक है, और ये एल हो गया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो हम जी क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एल है, और एंगल कितना देखिए 90 + थीटा। तो कोस क्या कर देंगे, 90 + थीटा। कोस 90 + थीटा क्या होता है, -sin थीटा होता है। तो वर्क डन बाई फर्स्ट रास्ते से कितना आ गया, -mgl sin थीटा। ठीक है, यानी वर्क डन सेकंड पाथ का निकालें बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड पाथ में देखिए ए से बी जाएगा, फिर क्या करेगा, बी से ए सी जाएगा। ए से बी में तो क्या है, जीरो जीरो कैसे है भाई, ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। तो एंगल कितना, 90 डिग्री। जब भी 90 हो जाएगा कोस 90 कितना होता है, जीरो होता है। ये दिखा रखा है देखिए। दूसरे रास्ते का बी सी का ये कंपोनेंट आपको निकालना आएगा, कैसे आया, ये कैसे आया बी सी। देखिए अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो ये है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से देख लिया, यहाँ से देख लीजिए, ये क्या है, ये क्या है, अल है। ठीक है, इधर अल है, और ये एंगल कितना है, थीटा है, सॉरी ये एंगल इनके बीच में थीटा है। तो ये कंपोनेंट बनेगा अल कोस थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर बनेगा अल साइन थीटा। तो अल साइन थीटा ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये अल साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगी, अल साइन थीटा। तो बी सी का लॉन्ग निकालेंगे, बी सी का लॉन्ग देखिए, फोर्स तो नीचे है हम जी, और अल साइन थीटा ऊपर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हम जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा, नीचे। ठीक है, और नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि एंगल देखें 180 डिग्री बनेगा दोनों। वैसे देख लो आप, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अल साइन थीटा। ये आ गया हम। तो पहले और दूसरे रास्ते का वर्क डन देखिए, दोनों का सेम है। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स इन ए क्लोज पाथ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो होता है। मैं ए से बी जाऊँ, बी से सी, कहीं भी जाऊँ, वापस अगर जहाँ से चला था वहीं अगर वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा कंजर्वेटिव फोर्स में। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ से दिखा रखे है। मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक को
इस ब्लॉक को यहाँ लेके जाता हूँ बी पे, बी से फिर वापस ए पे लेके आता हूँ। तो ए से बी ले जाने में देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा और हाइट किधर है, ऊपर है, तो माइनस mgh हो जाएगा भाई, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब यहाँ से नीचे लेके आऊँ तो देखिए फोर्स भी नीचे है, फोर्स भी नीचे है और हाइट भी नीचे है, तो क्या आ जाएगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स mgh। वर्क डन ए से बी, बी से ए वापस से कितना हो जाएगा mgh प्लस mgh माइनस mgh क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव, इसका उल्टा कर दो, वो तो कंजर्वेटिव थे, यानी क्या क्या होगा, डिपेंड अपॉन पाथ, डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, वर्क डन इन जीरो नहीं होगा क्लोज पाथ में। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो इसमें पहले और दूसरे रास्ते का वर्क डन जीरो नहीं होगा। देखिए इस ब्लॉक को मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, एक रास्ता ये है, एक रास्ता है टेबल के ऊपर। जब यहाँ से यहाँ लेके गया तो मैं देखिए फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा, लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस कम है। यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है इसका, ये डायरेक्शन गई, फिर ये गई, ये गई, तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा है, तो वर्क डन दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। क्लोज पाथ में वर्क डन इसका जीरो नहीं होता है। कैसे, देखिए मैं क्या करूँ, इस ब्लॉक को ए से बी ले जाता हूँ, फिर बी से वापस ए लेके आऊँगा, तो क्लोज पाथ होगा ना एक। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का निकालिए, यहाँ पे फोर्स आगे है, फ्रिक्शन पीछे है, कितना आ जाएगा माइनस एफएस। यहाँ पे देखिए जब ब्लॉक को बी से वापस ए पे लेके आऊँगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करता है मोशन का, फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, फोर्स आगे, तो क्या आ जाएगा माइनस एफ जाएगा। टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए से बी और वाई वापस ए पे ले आने में कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे भाई माइनस में, तो -2 एफ आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं है ये क्लोज पाथ में, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ में वो जीरो नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन दे रखे हैं, फोर्स दे रखा है जैसे अपने को एक्स आई प्लस वाई, जे आई किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को और वाई किसको जे एक्सिस को। इज एक कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, डिपेंड अपॉन एक्स एंड वाई। ये चेक करना है, इसके लिए हमारे पास मेथड है चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे फोर्स देखा है अपना एक्स एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, इनको चेक करने की 4 कंडीशन बनानी पड़ेगी। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फोर्स इन एक्स एक्सिस अपॉन डी वाई, देखिए अपोजिट कर रखे हैं, अपोजिट डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। एफ वाले एक्स वाले का वाई के साथ डिफ्रेंशिएशन, डेल्टा क्या है भाई डिफ्रेंशिएशन एंड पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये क्या है पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उल्टे कर रखे हैं। दूसरा फिर क्या करो, एक्स के बाद जेड वाला उठा लो, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद जेड, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। फिर क्या बच गए, वाई और जेड बच गए, तीनों चेक करने, 3 कंडीशन है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर क्या बच गया, इसका करो, फिर इसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। इफ़ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइज देन गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तीनों कंडीशन, इनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वर्क डन कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं, अपने पास दे रखा था क्वेश्चन एफ इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, एफ एक्स कौन सा है ये, एफ वाई कौन सा है ये हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे चेक, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे क्रॉस में याद रख लो इनको। यहाँ पे डेल एक्स एफ एक्स की जगह क्या है एक्स है भाई, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे वाई को एक्स कांस्टेंट दिखेगा भाई, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 भाई, वाई को एक्स क्या दिखेगा कांस्टेंट। ये क्या होगा, एफ वाई की जगह क्या है वाई है तो वाई रख देंगे, यहाँ पे एक्स को वाई कांस्टेंट दिखेगा, यहाँ पे y को x कांस्टेंट दिखा तो कांस्टेंट का क्या होगा 0, यहाँ पे x को y कांस्टेंट दिखेगा 0, ऐसे ये करो, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, y वाला तो क्या था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या आएगा 0, यानी y यहाँ पे क्या होगा, z को y कांस्टेंट दिखेगा और यहाँ पे z वाला दे ही रखा है तो 0 है, तो 0 का क्या होगा 0। फिर क्या है एफ एक्स, ये भी करो, z वाला बच गया, तो ये क्या दिखेगा, तो कांस्टेंट दिखेगा, तो कितना आ गया, z को x क्या दिखेगा कांस्टेंट भाई 0 हो गया। अब क्या है, z की वैल्यू 0 है तो ये क्या है 0, यानी ये कंडीशन और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो गिवन जो फोर्स है वो क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए एक और ले लेते हैं और अच्छा आ जाएगा। ये वैल्यू दे रखी है अपने को, एफ एक्स की वैल्यू ये है और एफ वाई की वैल्यू ये है। चेक करो तीनों कंडीशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई के एफ एक्स की वैल्यू रखो 3y है, ठीक है। तो इसका करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई, इसका करेंगे एक्स विद रिस्पेक्ट में तो भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेल्टा एफ एक्स अपॉन जेड, तो जेड वाला क्या है 0, तो जेड को एक्स कॉन्स्टेंट दिखेगा, तो क्या है कॉन्स्टेंट दिख रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। अब क्या है जेड का 0 डिफरेंशिएशन है तो 0 है, तो इसका मतलब 0 आया, यानी ये भी बराबर है, ये भी बराबर, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तीसरी और चेक कर लो। ऐसे ही वाई का जेड के साथ और जेड का वाई के साथ, ये भी क्या होगा, जेड को वाई कॉन्स्टेंट दिखेगा और वाई को जेड कॉन्स्टेंट दिखेगा, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो सो गिवन फोर्स आर
फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए हम चेक कर सकते हैं, 3 कंडीशन याद रख लो, तिरछे तिरछे कर लो पार्शियल डिफरेंशिएशन, बस ये याद रख लो, पता लग जाएगा कैसा फोर्स है। हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो बेटा, जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर आएंगे ना व्यू, हम उतने अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँ।